स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम अलोकेशन। ऑप्टिमम अलोकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी कंट्री के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना एफिशिएंट वे में, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो सके। और ये इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मीका का प्रोडक्शन होता है, यानी अदरक, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन या उसका यूज़ फॉरेन कंपनीज़ ही कर रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके। तो इससे क्या, हर कोई कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पा रही। तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी से हम उनका एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड्स है। गेन्स ऑफ स्पेशलाइजेशन या डिवीज़न ऑफ लेबर। हर कंट्री है, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे ही शुरू हुआ तो प्रोडक्ट की है डिमांड इंक्रीज़ होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर काफ़ी सारे होने लगे जब इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट को हमने बेचना स्टार्ट किया। जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हुई तो जो कंट्री जिस प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड है, मतलब जिस प्रोडक्ट का वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है मिनिमम कॉस्ट पे, वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगी। स्पेशलाइजेशन मतलब में कोई एक प्रोडक्ट जिसके अंदर किसी कंट्री का, कोई भी कंट्री हो, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है ताकि उसकी मिनिमम कॉस्ट आए। मिनिमम कॉस्ट क्यों आएगी? क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिससे वो उनका प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे कर सकती है। तो ये स्पेशलाइजेशन का मीनिंग है। तो जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ तो कंट्रीज़ सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगी जिसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड है, ताकि उनकी कॉस्ट मिनिमम आ सके और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से मैक्सिमम प्रॉफिट उसे हो सके। दूसरा आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर कोई भी एक काम दिया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। अलग अलग लेबर अलग अलग काम करेंगे, पर जो काम उनको दिया है वो सिर्फ वही काम करेंगे। जैसे होटल के बिज़नेस के अंदर, रेस्टोरेंट के बिज़नेस में हम कुकिंग का काम हुआ, तो कि कुकिंग के काम के अंदर क्या होता है कि वेजिटेबल्स को लेके आना, फिर वेजिटेबल्स को कट करना, फिर वेजिटेबल्स को बनाना, यानी सब्जी हमने बनाएंगे। तो यानी 3 पोर्शन हो गए। तो इन 3 पोर्शन में हम ऐसे लेबर बनाएंगे, लेबर वहाँ पे इंगेज करेंगे जो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सके और मिनिमम हमारी कॉस्ट आए। जैसे मान के चलो कोई लेबर जो है वो सब्ज़ी लाने में स्किल्ड है, यानी सब्ज़ी खरीदने में स्किल्ड है। कोई बनाने में अच्छा है, तो जो बनाने वाला है उसको बनाने में ही रखेंगे, जो खरीदने वाला है उसको बनाने में हम नहीं रखेंगे। कोई काटने में एक्सपर्ट है तो उसको काटने का ही काम देंगे, उसको बनाने का काम नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि काम होगा वो एफिशिएंट वे में और जल्दी होगा और कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी लेबर जो जिस काम में स्किल्ड है उसको वही काम देंगे। तो इससे क्या है कि कंट्री को स्पेशलाइजेशन करने से प्रॉफिट होने लगा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इन्हेंस वेल्थ। जैसे जैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन मनी का एक्सचेंज होगा। फॉरेन मनी का एक्सचेंज होगा। जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड बढ़ेगी, यानी जिस कंट्री के प्रोडक्ट की जितनी डिमांड बढ़ेगी, उसकी वेल्थ उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। लार्जर आउटपुट। पहले हम आउटपुट, जब नेशनल ट्रेड होगा तो आउटपुट हम अपनी कंट्री के हिसाब से करेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल के लिए मार्केट हम खोल देंगे तो फिर आउटपुट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसके कस्टमर इंक्रीज़ हो जाएंगे और डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा।
वेलफेयर भी इंक्रीज़ होगा। सेम ऐसे जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगी, इनकम हमारी बढ़ेगी। इनकम हमारी बढ़ेगी तो क्या होगी, सेविंग भी हमारी बढ़ेगी। ये एक साइकिल है। तो इससे वेलफेयर भी हमारा इंक्रीज़ होगा। कल्चरल वैल्यू भी एक्सचेंज होगी। जैसे हम ट्रेड करेंगे जिस कंट्री में, हम अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो उस कंट्री के जो कल्चर है वो भी हमारी कंट्री में आने लगेंगे, या दोनों जगह एक्सचेंज होंगे। हमारे उनकी साइड जाएंगे और उनके कल्चर हमारी साइड होंगे। बेटर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड करने से दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी इंक्रीज़ होने लगेगी धीरे धीरे, जिससे क्या है कि उनकी पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, दोनों साइड में जो पार्टीज़ है वो भी इंक्रीज़ होगी उनकी। डीलिंग विद स्केर्सिटी मतलब में किसी प्रोडक्ट की कमी हो जाना, कोई भी रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट की कमी हो जाना। जैसे मान के चलो इंडिया में कोई इस बार शुगर का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितना हमको चाहिए, जितनी डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्केर्सिटी कम हो जाएगी। जैसे अपने ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, अपने इंडिया में तो 15 से 20% ही जो डिमांड है इंडिया की, उसकी 15 से 20% ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन 80% फिर अपने को क्या हो, स्केर्सिटी होगी, वो क्या करना पड़ेगा, अपने को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। एडवांटेज कंपटीशन के अंदर क्या रहेगा कि जब दूसरी कंपनियां हमारे देश में आएंगी या हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश की कंपनी में अपना प्रोडक्ट बेचेंगी, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। वो भी उसके मुकाबले अपना प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहेंगे, उसको अच्छा बनाना चाहेंगे, क्वालिटी उसकी इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, ओवरऑल कस्टमर को बेनिफिट होगा। लार्जर साइज़ ऑफ मार्केट। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ होगा, जहाँ जिस जिस देश में हमारा ट्रेड जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट भी इंक्रीज़ होने लगेगा। मार्केट इंक्रीज़ होने लगेगा तो वही अपनी जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होने लगेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा इंक्रीज़ होने लग जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन मोनोपोली पे रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेगा। मान लो एक कंट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनाने वाला है और इंटरनेशनल ट्रेड ओपन नहीं है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होगा तो दूसरे देश के जो प्रोड्यूसर है वो भी अपने देश में वो माल बेचने लग जाएंगे, जिससे मोनोपोली ख़त्म होने लग जाएगी। इक्वलिटी इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मोनोपोली जैसी ख़त्म हुई, दूसरे देश के जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कंट्री में आए, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस मोनोपोली से इंक्रीज़ हो रहा था तो वो एक लेवल पे आ जाएगा, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस लेवल पे आने लग जाएगा। तो मोस्टली सभी कंट्रीज़ के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस एक रीज़नेबल रेट पे आ जाएंगे। इंक्रीज़ इन फॉरेन मनी। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे फॉरेन मनी भी हमारी इंक्रीज़ होने लगेगी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एडवांसमेंट। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होगा तो जो हमारे यहाँ पे टेक्निक है, तो हम अगर हमारे यहाँ पे टेक्निक अच्छी नहीं है, उतनी बेटर नहीं है जितनी दूसरी कंट्री की, तो हम उस कंट्री की जो टेक्निक है वो सीखने लग जाएंगे, जिससे टेक्निकल एडवांसमेंट भी इंक्रीज़ होने लगेगा। और जैसे ही हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट इंक्रीज़ होगा, वैसे ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होने लग जाएगी। ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने ऊपर पढ़ चुके हैं कि जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट हमारा पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। डिसएडवांटेज क्या है।
डिसएडवांटेज में एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था, यहाँ पे अब एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज है, जैसे मैंने मिका का आपको पहले बताया था कि मिका का प्रोड्यूसर इंडिया सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, लेकिन उसका यूज़ इंडिया नहीं कर पा रहा। कैसे यूज़ करना, वो फॉरेन कंपनी यूज़ कर रहे हैं, तो बेनिफिट किधर जा रहा है उसका, फॉरेन कंपनीज़ के पास भी जा रहा है उसका बेनिफिट। तो क्या हो रहा है, बेनिफिट भी उधर जा रहा है और वो उसका यूज़ भी कर रहे हैं। और वो अब ऐसा तो है नहीं जितना अपने ने कहा उतना वो यूज़ करेंगे, वो क्या पता ज़्यादा यूज़ भी कर लें। तो धीरे धीरे रिसोर्सेज भी हमारे क्या इससे क्या होंगे, ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ है वो कितना उसका यूज़ करती है, कैसे यूज़ करती है, ये हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं है। मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करती हैं। ब्लो टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होगा तो अपने जो कंट्री डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो छोटी छोटी कंपनियां वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी। क्यों, फॉरेन मार्केट की कंपनीज आने लगी, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग वही प्रोडक्ट लेंगे, फिर इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, अपने आप नहीं बिकेंगे, जिससे वो कंपनीज धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी। डंपिंग का मतलब ये रहता है कि किसी देश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन को, एक्सेस प्रोडक्शन को दूसरे देश के अंदर कॉस्ट से भी कम रेट पे उसको सेल कर देते हैं, वो डंपिंग कहलाती है। यानी मिनिमम रेट पे उसको सेल करते हैं। मिनिमम रेट पे सेल करने से क्या होगा कि जो उस देश का जो मार्केट रहेगा, उस देश के मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो क्या होंगे, वो भी कम होने लग जाएंगे, जिससे प्रॉफिट धीरे धीरे सभी का प्रॉफिट होगा ही नहीं। एक देश के अंदर मान के चलो कोई प्रोडक्ट 50 रुपये पे है और दूसरे देश के अंदर भी 50 रुपये या 60 रुपये पे है, लेकिन दूसरे देश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, जितनी डिमांड नहीं थी उस देश की उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो वो क्या करेंगे, अब वो एक्सेस प्रोडक्शन है वो तो ख़राब जाएगा, तो वो उसको क्या करेंगे, मिनिमम रेट पे 50 है तो दूसरे देश के अंदर वो 40 पे या 30 पे उसको सेल करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उस देश का मार्केट जो उस प्रोडक्ट का है वो ख़त्म होने लग जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेविंग, इससे क्या होगा, जैसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो सेविंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे और दूसरे देश में जाने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके अंदर रुकावट लग जाएगी। डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन, फॉरेन ट्रेड जैसे स्टार्ट होगा तो कंट्री क्या करती है, जैसे अपने ने पहले बताया था, जैसे फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ तो कंट्री उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाती है जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में वो स्पेशलाइज्ड है। तो उसको क्या है कि स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए, तो बाकी जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी जॉब धीरे धीरे जाने लग जाएगी। क्यों, हमारे पास प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट का होने लग गया ज़्यादा कंट्री के अंदर, जिससे प्रोडक्शन जो लेबर है वो स्किल्ड चाहिए होगी उस फील्ड के लिए, तो हमारे पास वो स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो या तो हमको फ़ॉरेन से मंगानी पड़ेगी या फिर जो स्किल्ड होंगे हम उन्हीं को रखेंगे, अनस्किल्ड लेबर को बाहर करने लग जाएंगे। ओवर इंटरडिपेंडेंस, जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होता है तो वैसे कोई भी कंट्री क्या रहती है, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होने लग जाती है। जैसे ऑयल का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम दूसरी कंट्री के ऊपर क्या है, डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मान लो उसी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो जाती है तो फिर हमको पेट्रोल कौन देगा। यानी अपने इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितनी भी है जिनसे हम ये माल इंपोर्ट करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे अपने वेपन्स अपने लेते हैं, इज़राइल से लेते हैं, रूस से लेते हैं, तो इनसे अगर हमारे संबंध ख़राब हो गए तो
क्या होगा, ये हमको मिलेंगे ही नहीं, तो वॉर के अंदर हम लड़ाई किससे करेंगे। तो ओवर डिपेंडेंस भी होने लगी है इंटरनेशनल ट्रेड से। वन साइडेड डेवलपमेंट, वन साइडेड मतलब एक ही साइड का डेवलपमेंट होगा, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन से जो कंट्री है वो एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लग जाएगी, सबसे ज़्यादा उसी पे ही कॉन्सेंट्रेशन करेगी। इंटरनल कंजप्शन भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। क्यों? लोग प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो माल यहाँ से ज़्यादा निकलने लग जाएगा, जबकि इंटरनल कंजप्शन कम होने लग जाएगा। वॉर सिचुएशन में मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होने लगे तो अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाए, उस जिस कंट्री के साथ हम वेपन्स लेते हैं उसी से ही हमारी वॉर हो जाए, तो हमारे पास वेपन्स ही नहीं है, उसके पास हमारे से ज़्यादा वेपन्स है और हमारे को देगा कौन वेपन्स। ठीक है, तो वॉर सिचुएशन में भी हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनेशनल अनायंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे होगा? अगर कोई देश ज़्यादा, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो बाकी कंट्रीज़ उस देश से क्या करने लगेंगी, धीरे धीरे चिढ़ने लगेंगी, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी। जैसे अभी चाइना अमेरिका का चलता है, चाइना अमेरिका का चल रहा है, जिस हिसाब से कि वॉर की सिचुएशन आ जाती है कि भाई इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो मेरा क्यों नहीं है, इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो इसको कम कैसे करूँ मैं। तो ऐसे वॉर की सिचुएशन या फिर कुछ गलत काम करे जिससे इनका प्रोडक्शन कम होने लग जाए। तो ये सिचुएशन हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के, वो सब फिल करके सबमिट कर देना।